हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और सभी को सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू। आप सभी ने इतने अच्छे से विशेष किए, आप सबके लिए थैंक यू। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम हिस्ट्री में कर रहे थे उत्तर वैदिक काल। हमने उसकी कुछ विशेषताएं और उत्तर वैदिक काल को समझा कि उस युग में क्या क्या हुआ। तो अब यहाँ हम आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। तो चलिए आर्थिक स्थिति से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई थी। वो हुई थी उत्तर भारत के आसपास। याद रखिएगा, ये मैंने आपको जब विशेषताएं पढ़ाई थी तब बता दी थी। सेकंड हम बात करें तो आर्यों ने इस समय से खेती प्रारंभ कर दी थी, यानी कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और ये जो राजा पृथ्वी है, उन्होंने सर्वप्रथम कृषि का कार्य किया। और ये जो मेंशन है वो अथर्ववेद में मेंशन है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सेकंड, टीडियो का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की विधियाँ मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कृषि की विधियाँ किस काल में मिली है, उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में। तो आप आंसर आराम से दे सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण, जो कि उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है और उसमें कृषि की विधियों का उल्लेख मिलता है। साथ ही एक मोस्ट चीज़ है कि शतपथ ब्राह्मण की जो काष्ठ संहिता है उसके अंदर ऐसे हल का उल्लेख मिला है जिसमें 24 बैल मिलकर सींचते हैं, यानी एक ऐसा हल जिसमें 24 बैल जुड़े हैं और वो खेती कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, 24 बैलों जो है वो कहाँ मिले हैं, तो उत्तर वैदिक काल में मिले हैं। साथ ही आर्य पशुपालन भी करते थे। गाय और घोड़े इनके प्रिय थे और अधिशेष उत्पन्न होता था। ये कोई, देखिए जो लाइनें मैं आपको बता रही हूँ, बस आप उन पे थोड़ा ज़्यादा जो गौर कीजिएगा। देखिए, इन्हें बचने हेतु बाजार जैसे कालांतर में दूसरी नगरीय क्रांति आरंभ हुई, यानी विनिमय यानी वस्तुओं का आयात और निर्यात इस समय होता था। उत्तर वैदिक काल में वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था। मुद्रा प्रणाली का अभाव था। निक्स तथा गायों द्वारा व्यापार होता था और वस्तु विनिमय होता था। देखिए, नए बाजार उपलब्ध करवाना है ना, नगरीय क्रांति को एक उग्र रूप देना, यानी एक अच्छी व्यवस्था में लाना। जो भी वो करते थे कार्य वाणिज्य संबंधी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान आयात और निर्यात होता था। तो आप इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में अगर देखें तो कृषि पे थी, कृषि की विधियाँ थी, साथ ही बैलों का उपयोग किया गया था, यानी यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी सामाजिक स्थिति की। तो देखिए, सामाजिक स्थिति की बात करें तो जिस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक था, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल भी पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार था। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, चारों वर्ण में विभाजित हो जाता है। पूर्ण रूप से चारों वर्ण यहाँ पे आ जाते हैं। वर्ण व्यवस्था यहाँ पे जन्म आधारित हो जाती है। देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आप में से पूछा था पूजा जी ने कि इसके अंदर कि ऋग्वैदिक काल के अंदर या उत्तर ऋग्वैदिक काल के अंदर हम शूद्रों की स्थापना करते हैं क्या, या शूद्र आ गए थे क्या। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल के अंदर शूद्र तो थे, लेकिन उनको वो नाम मेंशन नहीं किया गया था, यानी पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं नहीं थी। जो हम वर्ण व्यवस्थाओं की बात करते हैं वो उस समय नहीं थी, लेकिन शूद्र उस समय थे। उत्तर ऋग्वैदिक काल में हम जब आते हैं तो शूद्रों को पूर्ण रूप से इन 4 व्यवस्थाओं में बांट दिया गया, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति तो ऋग्वैदिक काल से हो गई है, लेकिन पूर्ण रूप से जब ये सामने आते हैं तो ये उत्तर ऋग्वैदिक इनकी उत्पत्ति तो ऋग्वैदिक काल से हो गई है, लेकिन ये पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में ये आएंगे। तो आई होप कि वो क्वेश्चंस आपका क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक असमानता नहीं थी इस समय, किसी भी प्रकार की सामाजिक अस्पृश्यता नहीं थी। महिलाओं को भी शिक्षा मिलती थी, जिस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में मिलती थी, उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं को शिक्षित होती थी। विधवा विवाह होने लगे थे। एक नियोग प्रथा का प्रचलन था। आप में से बहुत जने इसको जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। नियोग प्रथा का मतलब था कि अगर किसी का पति मर गया हो तो वो उसके ही परिवार में किसी देवर से शादी कर देना। सेकेंडली, अगर किसी महिला से संतानों उत्पत्ति नहीं हो रही हो तो उसी के ही गोत्र के द्वारा संतानों उत्पत्ति कराना, तो इसको नियोग प्रथा थी। तो ये उस समय प्रचलित थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बहुविवाह प्रचलित थे। यहाँ पे देखिए, बहुपत्नी विवाह सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को दिए जाते थे, यानी बहुविवाह पुरुष कर सकते थे, महिलाओं को इसकी आज्ञा नहीं थी।
सेकंड हम बात करें तो याज्ञ और गार्ग्यवल्क्य में इनके संवाद मिलते हैं हमें कि ये पूछा जा सकता है। ये दोनों जो है हमारे उत्तर ऋग्वेदिक काल के हैं। पुत्री जन्म को दुखदाई बताया गया था, ये मोस्ट लाइन है, याद रखिएगा। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म को बहुत दुखदाई बताया गया था। साथ ही स्त्री को शराब और जुए के समान बुराई बताया गया था, यानी स्त्री शराब और जुए की तरह है। यानी धीरे धीरे स्थिति ऋग्वेद से उत्तर ऋग्वेद काल में आते आते महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में अगर हम कहें तो बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गया था। घरों में अब जो घरेलू में या कार्य करने के लिए अब दासों का प्रयोग होने लगा था। तो देखिए ऋग्वेदिक काल से उत्तर ऋग्वेदिक काल में आते आते एक तो महिलाओं की स्थिति खराब होती गई, सेकेंडली पुत्रियों को उत्पन्न करने में भी दुखदाई माना गया। अब दास लोग हैं जो घरों में आके काम करने लगे थे, यानी स्थिति धीरे धीरे विकृत रूप लेने लग गई थी। सेकेंड हम इनकी धार्मिक बात करें तो देखिए प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिकारवाद, निर्गुण भक्त और एकेश्वरवाद मानते थे, यानी ये बहुत से देवताओं को भी मानते थे। किसी एक के प्रति भी इनकी आस्था थी, किसी एक का अधिकारवाद भी था। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के देवताओं का समूह यहाँ हम देखने को मिलता है। और बात करें तो यज्ञ थे, अनुष्ठान थे। यहाँ पे शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। वैसे भी आपको पता ही है, जो चौथी हमारे वर्ण व्यवस्था में चौथा है जो शूद्र, उनको यज्ञ नहीं करने दिया जाता था, उनका उपनयन संस्कार भी नहीं होता था, और ब्राह्मण ही यहाँ पे सब कुछ थे। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाता था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर और तो देखिए इनके जो प्रमुख देवता थे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनहार और शिव को संहारक के रूप में माना जाता था। अब इनके एक पुरुषन जो देवता थे वो शूद्रों के देवता थे, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है शूद्रों के देवता उत्तर ऋग्वेदिक काल में कौन थे। तो पुरुषन जो थे वो शूद्रों के देवता थे। तो आपने ये कंप्लीट देखा कि इनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।